बीच चुनाव में ईवीएम का मुद्दा भी उठा, बैलेट पर भी आने की बात चली, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। अब ये चुनाव में वोटिंग परसेंटेज और चुनाव आयोग के फाइनल डेटा में और प्रीवियस डेटा में जितना बड़ा गड़बड़ झाला है, जाना तो संस्थाओं के पास ही पड़ेगा। सुनील साजन, चुनाव आयोग के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। ठीक बात है गरिमा जी, जाना तो संस्थाओं के पास ही पड़ेगा। इसीलिए विपक्ष ने सबसे पहले चिट्ठी लिखी है और कुछ लोग सर्वोच्च न्यायालय भी गए हैं। अच्छा, मैं शुरुआती दौर में जब एसवाई कुरैशी साहब को सुन रहे थे तो बहुत सी बातें उन्होंने स्पष्ट कर दी है और उन्होंने ये भी कहा कि 14 से पहले शाम को 6 बजे या रात को 10-11 बजे सारा प्रतिशत आ जाता था। हाँ। ये मोदी जी के आते ही नया चमत्कार हो गया है। 5 दिन लग रहे हैं, 11 दिन लग रहे हैं, कैसे कैसे लोगों को बिठा रखा है। नहीं, इसमें आपत्ति क्या सुनील साजन? इसमें आपकी प्रिसाइजली अगर मैं पूछूं, ऑब्जेक्शन क्या है आपका? प्रिसाइज ऑब्जेक्शन। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि हमारे भी जो साथी लोग हैं जो पीठासीन अधिकारी बन करके जाते हैं, हमने उनसे भी बात की तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, वो 70A फार्म होता है और जो कुरैशी साहब ने कहा कि लास्ट में जो 70C फार्म की समरी लिखी जाती है कि कितना वोट पड़ा, कितनी महिलाओं का पड़ा, कितने पुरुष का पड़ा और टोटल कितना पड़ा, वो 3 उसके दस्तावेज होते हैं, 3 फार्म होते हैं, वो चले जाते हैं। हम ये कह रहे हैं, एक तरफ आप कोई बदलाव नहीं कर सकते जो सिस्टम है और दूसरी तरफ आप 11 दिन बाद बता रहे हैं कि 4 चरणों में 1 करोड़ वोटर बढ़ गए हैं, तो आप काउंटिंग कैसे करेंगे? किसकी करेंगे? क्या तब सवाल नहीं खड़ा होगा? हाँ, लेकिन अभी अभय दुबे साहब ने कहा, लेकिन अभी अभय दुबे कह रहे थे कार्यक्रम में हम तो आप, लेकिन एक बात बताइए ना, अभय दुबे ने कहा कि मछली बाजार की जो सीट है वो बीजेपी ने जीती 181 वोटों से। मैंने मान लिया कि बहुत कम वोट मार्जिन से जीती, लेकिन इसमें लक्षद्वीप शामिल कर लीजिए, कोरापुट शामिल कर लीजिए। कोरापुट तो कांग्रेस ने जीती बड़े कम मार्जिन से, 3613 वोट से। लक्षद्वीप एनसीपी ने जीत ली 824 वोटों से। तो इसमें ये गणित कहां सेट होता है कि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा या कम मार्जिनल वाली जो सीटें होंगी वो सिर्फ बीजेपी जीत रही है, सब जीत रहे हैं? देखिए गरिमा जी, अब वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, कौन जीतेगा या बढ़ रहा है तो कौन जीतेगा, ये अनुमान लगा पाना बहुत कठिन काम हो गया है। हाँ, जब चुनाव होता है तो कोई कम वोटों से बीजेपी भी जीत सकती है, कांग्रेस भी जीत सकती है, समाजवादी पार्टी भी जीत सकती है, वो एक अलग का विषय। मुझे लगता है कि उस पर बहुत बहस की जरूरत नहीं। हार जीत बहुत बड़े अंतर से भी होती है और कभी कभी छोटे छोटे अंतरों से भी होती है, 200-200 वोट से होती है। और विधानसभा के चुनाव में तो कई बार उदाहरण 100 के अंदर की इस देश ने देखे हैं कि इतने में भी हार जीत होती है। वो विषय नहीं, सवाल इस बात का है कि जो बात हुई कि चुनाव आयोग, वही चुनाव आयोग है ना जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे कह रहा था कि नहीं, हम नहीं दे सकते, तो क्या बिना सर्वोच्च न्यायालय के फटकार के, डांट के या बिना थप्पड़ के क्या चुनाव आयोग काम करना बंद कर दिया है क्या? और मुझे लगता है कि अभी जब सर्वोच्च न्यायालय पूछेगा तो यही चुनाव आयोग जिसने जवाब दिया है यही सीधा होकर के सही जवाब देगा। तो हम तो एक बात केवल कह रहे हैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से कि 4 जून की जो तारीख होगी ना गरिमा जी, क्योंकि वो मोदी जी को 8 PM पर देश के सामने आकर के संबोधन करने का बड़ा शौक है और हमें भरोसा है देश की जनता पर कि 4 जून को 8 PM पर देश के निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे और देश के सामने अपना इस्तीफा सौंपेंगे। निवर्तमान प्रधानमंत्री, हाँ, जयराम रमेश भी इसी टर्म का इस्तेमाल कर रहा है सुनील साजन। और लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि ये इंडी गठबंधन के मतदाता नहीं निकले। आप जिसे उन पर डाल रहे हैं वो आप पर डाल रहे हैं कि इंडी गठबंधन के मतदाता बाहर ही नहीं निकले और इसलिए मतदान प्रतिशत में कमी है। गरिमा जी, हम तो न्यूज 24 और आपके कार्यक्रम के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय से जरूर अनुरोध करेंगे कि ना चुनाव से पहले न चुनाव के बाद कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता देश न छोड़ पाए, ये सर्वोच्च न्यायालय तय करे। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अब